हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मूल कर्तव्यों के बारे में, जिन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, देखिए दो बातें यहां पर, एक है मूल अधिकार और एक है मूल कर्तव्य। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मूल कर्तव्य है, अधिकार नहीं। ठीक है, एक्चुअल में अधिकार और कर्तव्य में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, जैसे हम आपको बेसिक से समझाते हैं। मान लिया आपके पिताजी हैं, ठीक, आप कहोगे मेरा तो भाई आपकी संपत्ति पे अधिकार है। ठीक है, पैसे लेने पहुंच गया, वो अधिकार हो गया। कर्तव्य क्या है? पिताजी की अगर तबीयत खराब है तो उनके लिए कुछ करना है, लेकिन करने का मन नहीं है, तो आदमी कर्तव्य क्या है यार, जिम्मेदारी डाल दी यार कुल मिला के। तो कर्तव्य और अधिकार में फर्क है। ठीक है, तो अधिकार पे हम एक अलग से वीडियो आपको डिटेल देंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं कर्तव्य की। ठीक है, और क्या क्या कर्तव्य, अगर आप देश के अंदर रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो हमारा मूल संविधान बना उसमें मूल कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया तो फिर ये सोचा गया कि यहाँ पर एक व्यक्ति आए जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई जिसमें बस सुझाव दिया गया कि यार अगर लोगों के मूल अधिकार होते हैं तो फिर मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई क्या क्या मूल कर्तव्य होने चाहिए? भैया जो अधिकार लेगा उसके कर्तव्य भी तो होंगे। मान लिया पिताजी की दौलत ले रहा है तुम्हारा अधिकार, तो उनके प्रति कर्तव्य भी तो है। पिताजी पढ़े हुए हैं, कौन करेगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है, देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी रखेगा। ठीक है, क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 को बढ़ा के 4 का कर दिया गया, और 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ ये? 1976 में। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो एक 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। ये क्या था अभी हम आपको बताएंगे एक एक करके। ठीक, ये लिए कहां से गए ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाए गए। जैसा आपको पता है कि हमारे संविधान में जितनी भी चीजें ली गई हैं सब कहीं ना कहीं से ली गई हैं, लोगों की राय ली गई थी, पूरा हमने डिटेल में आपको बताया था पहले। तो भूतपूर्व सोवियत संघ से ली गए हैं। ठीक है, और ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बताई थी कि नवंबर 2016 में सिनेमा हॉल में जब पिक्चर स्टार्ट होगी तो वहाँ पे सब लोग खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाएंगे, और सामने जो स्क्रीन है उस पर झंडा चलना चाहिए। ये सारे आदेश आए थे जो 2018 में उसी के द्वारा समाप्त भी कर दिए गए। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं हमारे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको संविधान का पालन करना है, ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। ठीक है, तो भैया अपना झंडे का सम्मान आपको करना ही पड़ेगा, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ही पड़ेगा। लोग कहते हुए कि कहीं भी राष्ट्रीय गान बज रहा हो तो आपको खड़े हो जाना है, बिल्कुल सम्मान की मुद्रा में। ठीक है, तो अब संविधान का पालन करिए। बहुत सारे लोग छतों पे झंडा लगा देते हैं, झंडे का अपमान हो रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग देशभक्ति दिखा होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो जाने अनजाने में झंडे का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, बड़े सारे नियम है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि झंडे को कब लगाना चाहिए। जैसे आपका भी मन करता होगा कि हम झंडा अपनी छत पे लगाएं, तो उसकी भी कंडीशनें हैं, उस पर लाइट पड़नी चाहिए प्रॉपर। ये सारी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अगर आप कहेंगे कमेंट करके बताएंगे तो। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उन्हें आपको अपने दिल में रखना है। ठीक है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी है। देश की रक्षा के लिए अगर आपको याद किया जाए, आपकी जरूरत पड़े तो आप हर समय अवेलेबल हो, बोले नहीं हमारे तो खाली बस अधिकार है देश पे। ठीक है, सरकार हमें खाने को दे रहा, गल्ला दिया रहा, ये दिया रहा, वो दिया रहा, जरूरत पड़ी तो भैया पीछे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोरोना महामारी आई, आप देखिए कितने सारे लोग इकट्ठे दिखाई दिए, कोई किसी को खाना खिलाते हुए दिखाई दिया, कोई किसी को पढ़ाते हुए नजर आया। लोगों ने इकट्ठा होकर देश के प्रति काम किया और कितना अच्छा काम हुआ आपने देखा। ठीक है, वरना अगर आप नॉर्मल बात करें, लोग सरकार को कोसते हैं, अच्छी बात है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, हम भी कभी कभी सरकार को कोस देते हैं, लेकिन अगर सोचने वाली बात यह है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, हालांकि जनसंख्या बड़ी है, अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी काम हो रहा है जमीनी लेवल पे, ये एक अच्छी बात है। ठीक, क्योंकि सारे के सारे लोग देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। उसके बाद समरसता और भ्रातृत्व की भावना। ठीक है, भ्रातृत्व का, एक दूसरे के प्रति भाईचारा रखो। पता चला जैसे नॉर्मली जो आजकल हो रहा है, लोग संविधान को भूल रहे हैं कि अगर मान लिया कोई स्त्री जा रही है तो उसका सम्मान करिए। ठीक है, ये नहीं वहीं पर खड़े होकर खाली तफरीबाजी ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे के प्रति सम्मान रखो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सुना था आपने, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, क्योंकि लोग संविधान के प्रति ध्यान ही नहीं देना चाहते। उन्हें क्या करना है? उन्हें चाहिए है अधिकार, नॉट कर्तव्य। ठीक है, तो अधिकार पे एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाएंगे, आपके अधिकार भी बताएंगे क्या क्या है। ठीक है, बहुत सारे अधिकार हैं आपके, आपको शादी करनी है करवा देंगे, लेकिन अभी तो पहले कर्तव्य तो समझ लो अपने। ठीक है, जब आप लोग कहते हैं जब जिम्मेदारी निभाने लायक हो जाओगे
तभी तो अधिकार मिलेगा। तो जब जिम्मेदारी निभाने लगोगे, कर्तव्य निभाने लगोगे, तो शादी भी करा देंगे, अधिकार भी मिल जाएगा। क्या है उसके बाद, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। ठीक, अब हमारी एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, मतलब बाहर से कोई अंग्रेज आया, आपने देखा होगा, या कोई अंग्रेज लेडीज है, उसके साथ मतलब बदतमीजी कर दी, खाली मौज लेते घूम रहे। हमारी जो विरासत है, मतलब ताजमहल के बाहर पुड़िया थूक के आ गए, ये क्या है? आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अपने देश का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर अगर कोई व्यक्ति आया है, अतिथि देवो भव की परंपरा चलती है, जब वो वापस जाएगा क्या बताएगा वो? अरे भारत में तो ऐसे ही लोग हैं यार, बेकार। तो सीधी बात यही है कि आपको क्या करना है, जो आपकी संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति रक्षा और दया भाव रखना है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में नदी आ गई है, ठीक है, झीलें आ गई हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना है। कोई प्राणी है, ठीक, मान लिया उसे मार डाला फ्री फंड में, पेड़ काटते चले जा रहे हैं, प्लाटिंग होती चली जा रही है, तो हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित होता चला जा रहा है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना रखनी। इससे क्या होगा, अगर आप लगातार अपने अंदर सुधार करते रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, मानवता की भावना लाते, तो हमारा देश अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। आप सोच के देखिए, अगर मान लिया हर व्यक्ति के अंदर मानवता की भावना हो तो कोई भूखे मरेगा ही नहीं। और कुछ लोग कहेंगे यार भूखे, जो देखो भूखा चला आता है, ऐसा नहीं है। जो देखो भूखा, अगर उसके अंदर भी मानवता की भावना होगी तो वो भूखा चला ही नहीं आएगा, वो मेहनत करने की कोशिश करेगा, कमाने की कोशिश करेगा, और जो बहुत ज़्यादा मजबूर होगा लोग उसकी मदद करने के लिए भी तैयार होंगे। तो मानवता की भावना होना चाहिए। ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त करिए जिससे हमारा देश लगातार आगे बढ़े। सुधार की भावना होनी चाहिए, हर समय सुधार करिए। बहुत सारे लोग वही गलती बार बार करते हैं, पता यहाँ पे कील नहीं कर रही, टेढ़ी कर डाली लेकिन ठोके पड़े, वहाँ से कील हटाइए, कहीं और लगाइए। यही तो सुधार है, यही तो सीखना है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये वही आ गया। सार्वजनिक संपत्ति क्या है? हमारे देश की संपत्ति है, कितनी अच्छी चीज़ें लोग बाहर से देखने आते हैं, लाल किला है, ताजमहल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे जाके पुड़ियाबाजी कर रहे हो, खराब कर रहे हो, माहौल को खराब कर रहे हो, उससे क्या होगा? आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, वो आपकी नहीं है, वो सबकी संपत्ति है, ठीक है, वो सरकार की भी नहीं है, पूरे देश की संपत्ति है वो। सरकार क्या है? सरकार तो 5 साल के लिए है, चली जाएगी। सरकार का कुछ नहीं है, वो आपकी संपत्ति है, पूरे देश की संपत्ति है, तो उसका आपको सुरक्षित रखना है, ये आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। और हिंसा से दूर रहना है। ये देखिए, कर्तव्य तो बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, लेकिन जैसे हमारा मोहल्ला ही है, उसमें 2-4 लोग डेली हिंसा होने लगती है, वो लाठी ले आए, ये ले आए, तो ये क्या है? एक्चुअल में कहीं ना कहीं ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई आपको मिलेगी जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम होंगे। कुछ लोग कहेंगे यार बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं शिक्षा की, ठीक है। तो जहाँ पर शिक्षा की कमी होगी, जैसे लोग कहते थे कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान है, शिक्षा भी, लेकिन शिक्षा को कोई नहीं मानता। बोले रोटी मिल जाए, खाने को कपड़ा मिल जाए, पहनने को, रहने को मकान मिल जाए, शिक्षा यार कहीं जाए। आप देखिए अभी लॉकडाउन में कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं, 2 साल से बच्चों को प्रमोट करे पड़े हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ हो रहा है, बस स्कूल नहीं खुलना है, कोचिंग नहीं खुलना है, सब बंद है, आराम से बच्चा भी मौज ले रहा, उसे कोई टेंशन नहीं है। तो सीधी सी बात यही कि एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ठीक। तो प्लानिंग नहीं है तब क्या कर सकते हैं? तो भैया शिक्षा की कमी है जब होगी तो फिर आदमी लड़ाई भी करेगा, 100 ग्राम दारू पी के पड़ा रहेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है? तो हिंसा से आदमी दूर तभी होगा जब उसके पास एक प्रॉपर शिक्षा होगी, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष, ठीक है। अब गतिविधियां कैसी, एक्टिविटी क्या है? जब उत्कर्ष का मतलब खुशी, यानी अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं आप तब भी खुशी है, कोई सामूहिक एक्टिविटी हो रही तब भी खुशी है, ठीक है। सब लोग मिल बांट के काम कर रहे हैं, उससे क्या होगा? हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी काम को जब आप खुशी खुशी करते हैं तो एक्चुअल में आपका देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगता है। देश कह लीजिए, परिवार कह लीजिए, आपका करियर कह लीजिए, जो काम भी खुशी खुशी होता है, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात कहें, आपकी मम्मी ने कहा कि भैया ऐसा करो, हमारे कपड़े धोने के लिए पानी भर दो, ठीक। अब आप या तो खुश हैं, तो जब खुश होंगे तो एक की जगह 4 बाल्टी भर देंगे, काम अच्छा होगा। और खुश नहीं है, उत्कर्ष नहीं है आपके अंदर, तो क्या होगा? 1 आध बाल्टी भरो, अरे नल बेकार है, चल ही नहीं रहा, बेकार, पता नहीं क्या क्या ड्रामा है, ऐसे करोगे ना। तो जब कोई काम खुशी खुशी होता है, उसी तरीके से देश में जो एक्टिविटीज हो रही है उन्हें अगर आप खुशी खुशी पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक्टिविटीज कैसी हो सकती हैं? जैसे सामूहिक गतिविधियां, मोदी जी ने कहा कि ऐसा करिए, सब लोग स्वच्छ भारत अभियान चलाइए। अब मोदी जी अगर अकेले झाड़ू लेके थोड़ा ना सही कर देंगे, उन्होंने ये, अब कुछ लोग कह रहे थे यार उन्होंने झाड़ू लेके दिखा दिया ये वो, मेरे भाई वो अगर पकड़े हैं झाड़ू तो सोचिए हमारे देश का प्रधानमंत्री पकड़े हुए, वो ये दर्शाना चाह रहे हैं, वो थोड़ी ना झाड़ू लगाएंगे यार। हमारे अगर सोच के देखो, तुम्हारे देश का राजा या प्रधानमंत्री झाड़ू लगा, तुम लगवा लोगे क्या? पुराने जमाने में यही तो था
वो क्या कर रहे हैं, वो आपको दर्शाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे देश का जब प्रधानमंत्री लगा सकता है तो आप लोग भी काम करिए। बस देख लिया, अरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और उसके बाद में क्या किया, कुछ नहीं। बोले गए टिक्की खाने गए, उससे पूछा, अच्छा हमारा एक हमेशा नहीं है, अगर हम कुछ भी खाते तो मुझसे पूछते हैं पत्ता डालने वाला कहाँ है, वो कहता है यहीं फेंक दो, तो मुझसे 1 मिनट के लिए कहते हैं यार रखा करो डिब्बा वगैरह। तो कुल मिला के सीधी बात यही है, कुछ भी छोटी छोटी आदतें अपनाइए, कोई पत्ता खाया या कुछ भी है, टॉफी खाई, कहीं कूड़ेदान है वहाँ डालिए, ठीक है। या ये सब सार्वजनिक गतिविधियों में ही आ गए, सामूहिक में, कि सब लोग मिल के एफर्ट्स करेंगे तभी तो देश अच्छा बनेगा। एक आदमी के करने से थोड़ा ना कुछ होता। बाद में कहते यार सरकार फेल है, खाली उनने चला दी, वो गतिविधि चला दी और तो उससे कुछ हुआ तो है नहीं। यार होएगा क्या, जब सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो होगा, ठीक है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में मम्मी पापा पे आश्रित होते हैं, ठीक है। 6 से 14 साल का बच्चा है, किस पे आश्रित, खुद थोड़ा ना कमाएगा, बाल मजदूरी में न जाओगे तो वो किस पे आश्रित है, माता पिता पे आश्रित है। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उसे अच्छी तरीके से पढ़ाएं, ठीक है। तो ये पूरे जितने भी मूल कर्तव्य हैं ये हमने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपकी भी हैं हमारी भी, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर हम फॉलो भी करते हैं। देखिए हम हमेशा झंडे का और राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कुछ हमसे दिक्कत हो जाती हो, लेकिन बाकी हाँ भ्रातृत्व की भावना है, सबसे समान भाव रखते हैं, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझते हैं, ठीक है। पर्यावरण के प्रति रक्षा अभी हम लोगों की तरफ से सोसाइटी, हम लोग उसकी तरफ से चलाया गया था कि पूरी हम लोग पेड़ वगैरह लगा रहे थे। मानववाद, ज्ञानार्जन, एक दूसरे के प्रति भावना रखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखिए, गतिविधियों में भाग लीजिए, ठीक है। और जो भी छोटी छोटी दिक्कतें हैं उन्हें दूर कीजिए। अभी बाकी जो 11वां वाला है उसके लिए पहले हमें शादी करनी पड़ेगी, जब बच्चे होंगे तो फिर भैया उन्हें पढ़ाई भी करा देंगे, ठीक है। तो सीधी बात यही है, उम्मीद करते हैं आप भी इसे फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा देश आगे बढ़ता चला जाएगा। और हमने जो एक सपना देखा, जो भारत कभी सोने की चिड़िया होता था, फिर से एक बार हम सोने की चिड़िया बन पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और डिटेल में पढ़ाई करनी है तो हमारी एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ पे आप हमसे चैट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसका पूरा एक कोर्स आपको मिल जाएगा बहुत कम रुपए में, 10 रुपये 20 रुपये में आप आराम से पढ़ सकते हो। जो रुपए आप देते हैं वो गरीबों की शिक्षा में जाते हैं, ठीक है। तो जुड़िए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।